वो तो कुछ भी नहीं मालूम पड़ रहा है मुझे, ना तो किसी कंपनी के बारे में ना कुछ। मैं किस जगह आ गया हूँ? क्या करूँ यार, मेरे पास तो पैसे भी नहीं बचे घर जाने के लिए वापस। और तो और रहीम भाई ने जो एड्रेस मुझे दिया था उस एड्रेस पर गया तो वहां भी उन्होंने यही बोल दिया कि यहाँ तो कोई काम नहीं है, सिर्फ खाली खाली प्लॉट ही प्लॉट पड़े हुए हैं। यहाँ तो चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग ही बिल्डिंगें नजर आ रही हैं, कोई रहने की कहीं व्यवस्था भी नहीं है। कहाँ जाऊं, किधर क्या करूं? आगे देखता हूं, शायद कहीं कोई मिल जाए। यही घर है लाला जी? यहाँ पे आइए, आपको मुलाकात कराऊंगा। बोला बोला। हाँ भाभी जी, भाभी जी, लाला जी आए हैं आपके पास खीर खाने के लिए। खीर खाने के लिए? हाँ। बढ़िया दूध लेके आना, तब खीर बनाऊंगी। दूध तो रामू, हाँ सही कह रही है। हाँ। तू जा दूध करने जा। हाँ मैं दूध ले। हाँ। और आराम से काढ़ा कर लाइयो। आराम से लाऊंगा काढ़ा। पानी मत मिला के लेके आना। अच्छा आपको खीर खानी है? भाई तुमने ही तो कहा था कि तुम खीर बहुत अच्छी बनाती अरे हो। मैं भी थोड़ी पगली हूँ। अब यहीं खड़े खड़े खीर खिलाओगी या अंदर भी ले चलोगी? ओहो, चलो अंदर अंदर। चलो। लाला जी बैठिए। घर कुछ थोड़ा छोटा है। अरे वो रेंट पे रहते हैं ना, कोई बात इसलिए। नहीं, कोई बात। वैसे हमारे गांव में बहुत बड़ा घर है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। भाई मैं ये सोच रहा था, तुम्हारे पति तो दुबई चले गए, लेकिन तुम घबराना मत। अगर कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। रहीम लाला को अपने ही आदमी समझना। हाँ बिल्कुल, आपने हमारी इतनी मदद करी है। अरे काहे की मदद करी, ये तो कुछ भी नहीं है। मदद तो हम करते ही रहेंगे, बस खीर खिला दे। हाँ मैं खीर बनाती हूँ। ओके। अरे अभी कहाँ जा रही हो? अभी तो वो रामू दूध लेने गया है, उसको आ जाने दो। कुछ बैठने के लिए स्टूल या कुर्सी ले आओ, थोड़ा हमारे पास भी बैठो। हाँ हाँ मैं स्टूल लेके आती हूँ। हाँ, लेकर आओ। बैठने के लिए। रामू ने जिंदगी में पहली बार सही काम करा है। इतनी दूर क्यों बैठे हो? थोड़ा पास आओ। पास? देखो तुम्हारा आदमी है ना, वैसे तो बहुत नेक है लड़का, लेकिन काम करने गया है और जिम्मेदारी अब मेरी है। अगर कोई भी परेशानी हो, कोई भी तकलीफ हो तो मुझे बता दे। भाई तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए। उसको एक बहुत बड़ी कंपनी में भेजा है मैंने। उसका कोई फोन वोन आया? अभी नहीं आया। हाँ, तो कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। तुम कुछ परेशान सी नजर आ रही हो। नहीं कुछ नहीं, वो ऐसे ही थोड़ा। अरे मैंने कहा ना, उसको जाने दो। कोई भी काम हो, मैं हूं ना, रहीम लाला, है ना। और वो देखना बहुत तरक्की करेगा, लड़का बहुत काबिल है। अब मेरी जरूरत कभी भी पड़े तो बस मुझे बुला लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगा, है ना। मैं ये कह रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? हाँ ठीक भी हूँ, ठाक भी, सब कुछ अच्छा है। और लाला जी आपने हमारी बहुत मदद की है, एहसान आपका नहीं भूलेंगे कभी। अरे भाई मैंने कौन सी मदद करी, ये तो मेरा फर्ज था। तो मैं पहली बार देखते ही मुझे लगा कि तुम्हारी मदद करनी चाहिए, है ना। और रहीम लाला तुम्हारी हमेशा मदद करता रहेगा। और मैंने तुम्हारे पति को देखकर पैसे नहीं दिए, फिर मैंने तो तुम्हें देखकर पैसे दिए हैं। मुझे देख के पैसे दिए? तुम कितनी खूबसूरत हो, कितनी सुंदर हो, है ना। और किसी भी चीज की जरूरत हो तो रहीम लाला को बता देना, मैं सब चीज ला दूंगा। भाई मैं भी अगले महीने एक काम से दुबई जा रहा हूँ और तुम्हारे पति से भी मुलाकात हो जाएगी। और बस तुरंत ही वापसी। अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बता देना। नहीं नहीं, मेरे पति क्या चाहिए? तुम्हारे पति? अरे वो तो बहुत दिनों के बाद आएगा, मैं तो 2 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। देखो बिल्कुल आराम से, बिना तकलीफ के मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मैंने सुना है वहाँ पे सोना बहुत सस्ता मिलता है, चेन हार। तुम्हें सोना पसंद है? सोना तो हमें भी बहुत पसंद है। आपको भी पसंद है ना? बहुत। मुझे भी बहुत पसंद है। आज के बाद बस सोना ही सोना। भाभी जी, रामू आ गया। दूध लेके आते, खीर भी तो बनानी है ना। लेके आते। अबे अंदर आजा कमबख्त। लाला जी
खीर भी जमी या नहीं? अबे खीर जमने वाली थी लेकिन उसमें मक्खी गिर गई। मक्खी गिर गई? अबे तू गिर गया। रामू, हाँ। दूध दूध इतना लेट हो गया। सारा रख लो। बताओ, इतनी देर से बैठे हैं। सारा रख लो, ले जाओ। सारा? हाँ हाँ ले जाओ। सारा इसलिए है क्या रहीम भाई आते रहेंगे। अरे कह रहे हैं तो सुबह ले दोपहर लो। शाम खीर खाते रहेंगे। लो लो, पकड़ो पैसे पकड़ो। दे दूंगी मैं ना। अरे पैसे नहीं चाहिए, ले जाओ। ले जाऊँ ना? हाँ अच्छी सी खीर बनाओ। हाँ अच्छी सी खीर बना दो। और लाला जी, लाला के बच्चे, तुझे अभी मरना था क्या? तो मुझे क्या पता था कि आप खीर जमाने वाले हो। तुझे पता है कि मैं यहाँ खीरी जमाने आया हूँ तो तुझे आवाज देने की क्या जरूरत थी? डायरेक्ट आ जाता। डायरेक्ट आ जाता, थोड़ा देख लेता कि लाला कर क्या रहा है। मुझे क्या पता था कि आप अपनी खीर जमाने के चक्कर में हो। रामू, हाँ तुम्हारे लिए भी खीर बना लूं? खीर बनाऊं खीर तुम्हारे लिए? नहीं। अब तुम एक काम करो, हाँ? अभी खीर वीर मत बनाओ, मुझे एक काम याद आ गया, मैं कल आता हूँ। क्यों? भाई काम है मेरा, तभी तो मैं पैसा कमाता हूँ, तभी तो तुम जैसे लोगों की मदद करता हूँ। मैं पर सामने कल पक्का बना दूंगी। कल? पक्का बना दोगी? पक्का बना दूंगी। अच्छा, मैं जा रहा हूँ और लग कहीं कोई काम हो तो जरूर बताना। बिल्कुल बताऊंगी। अब मैं चलूँ? ठीक है। बिना खीर खाए चले गए, जब से इतनी देर से बोल रहे थे खीर खाऊंगा खीर खाऊंगा। और रामू, हाँ चिपक बार बार रहे थे। चिपक नहीं रहे थे, इनकी आदत है। आदत है? मैं तो कहता हूँ इनको अंडर में ले लो भाभी। हाँ अंडर में ले लो, लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। पर मेरे पास अच्छा, समझ गई बड़ी भोली हो भाभी जी। हाँ हाँ हाँ। ठीक है मैं चलता हूँ। हाँ। एक बात और कहूँ भाभी जी, हाँ? इन्हें अच्छी से खीर खिला दो। मैं तो कह रहा हूँ सारा सोने से ला देंगे तुम्हें। सोने से ला देंगे मुझे? समझ रही हो? हाँ समझ गई। चलता हूँ। सोना। भाभी जी, भाभी जी, अरे रामू, हाँ? कुछ पैसे भेजे उसने। अरे रामू, हाँ? पैसे की छोड़ो, अभी उनका फोन तक नहीं आया। फोन नहीं आया? हाँ। तुम फिक्र मत करो, रहीम लाला गए आज। अच्छा गए हो? हाँ आज बैठे प्लेन में, कल तक पहुंच ही जाएंगे। हाँ तो उनसे उनकी भी राहुल की भी खबर सब देख कर आएंगे। वो खबर गए हैं तो खबर लेकर भी आएंगे। भाभी जी अभी वो गए हैं, नौकरी वोकरी लग गई होगी तो अभी पैसे थोड़ी मिलेंगे, महीना भर तो लगता है तनख्वाह मिलने में। ये तो समझती हो। वैसे रहीम लाला गए हैं, वो देख लेंगे अब। ठीक है, हाल चाल पूछ आएंगे और देख आएंगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है। और वैसे भी भाभी जी मैं तो कहता हूँ नौकरी ना भी लगी हो 2-4 महीने तो क्या दिक्कत है। रहीम लाला है तो सही, वो घर का किराया देते रहेंगे। और तो और मेरे दूध के पैसों की टेंशन मत लेना। हाँ हाँ ठीक है। हाँ तो ठीक है, क्योंकि देखो रेंट और फिर दूध का। हाँ कोई राशन वासन चाहिए हो तो रहीम लाला कह गए कि मुझसे मंगा लेना। हाँ? समझ रही हो, बड़े अच्छे आदमी हैं। हाँ वो तो हाँ। दिख रहा है, बड़े भले मानस है वो। हाँ ये सब उन्होंने आपकी शक्ल देख के दिया है। मतलब समझी नहीं? आपके हाँ, पति समझ पर तो बात करनी आती नहीं है। मैंने कर ली हाँ बात। समझ रही हो? हाँ समझ गई। पूजा, पूजा। अरे आप आ गए? अरे मैं आपका इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार? हाँ। ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ मैं आ गया था। अच्छा, वो मेरे पति। तुम्हारे पति? हाँ। हाँ उनके बारे में कुछ बताऊंगा, थोड़ा सा कुछ चाय पानी हो जाए पहले। हाँ हाँ आइए आइए, चलो। अंदर आइए। आइए बैठिए। अरे भाई आज तो बेडरूम में ले आई। हाँ क्यों, बाहर से आपको विदा कर दिया करूं क्या? अच्छा चलो चलो कोई बात नहीं, तुम भी बैठो। हाँ बिल्कुल। भाई सफर बहुत लाजवाब रहा, बहुत उम्दा रहा। वो और राहुल की कोई खबर? राहुल की? हाँ। अब किस मुंह से तुम्हें बताऊं? मतलब? अच्छा वो मैंने उसको पहली बार देखा था, मुझे नहीं लगा था कि वो ठीक इस तरीके का इंसान। अब वो पता है 2 महीने हो गए, उन्होंने अभी तक फोन नहीं किया। फोन?
अरे वो फोन क्यों करने लगा? उसको फुर्सत मिलेगी तभी तो फोन करेगा। काम में ज्यादा बिजी हैं क्या? काम में? अब क्या बताऊं? तुम्हारे कान है ना, तुम्हारे कान सुन सकेंगे बात। क्या हुआ ऐसा? अरे मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी वो लड़का ऐसा निकलेगा। ऐसा निकलेगा मतलब? अरे जब मैं पहली बार उससे दुबई में मिला, हाँ। तो शराब के नशे में बिल्कुल धुत था। शराब? हाँ। अरे वो तो हाथ तक नहीं लगाते। हाँ। आपने किसी और को देखा होगा? किसी और को? रहीम लाला से कभी कोई गलती नहीं होती। मतलब शराब नहीं, शराब नहीं पी सकते, आपको गलती हुई है। वो शराब पी रहा है और मैंने जब तुम्हारे बारे में पूछा कि क्या तुमने अपनी बीवी को फोन किया, तो मालूम क्या बोला? बोला बीवी को सारे ऐशो मौज तो मैं यहाँ ले रहा हूँ, बीवी होगी अपने घर की। मतलब मेरे बारे में ऐसे बोला? हाँ तुम्हारे बारे में ऐसा बोला। और उसके तो कुछ औरतों से संबंध भी बन गए। हाँ। अरे तुम्हें तो बिल्कुल नकार चुका है वो शराब। और बस आगे क्या होता है तुम समझदार हो। अरे मैं तो कहता हूँ फाड़ में जाने दो उसे। अगर वो वहां जाके अय्याशी कर रहा है तो तुम यहाँ ऐश करो। मैं यहाँ? हाँ। पर मैं... अरे इसमें हर्ज ही क्या है, जिंदगी की 1000 नियामत है। अगर वो वहां ऐश मौज कर रहा है तो तुम भी यहाँ कर सकती हो। नहीं लाला जी, वो ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकता नहीं, वो ऐसा ही कर रहा है। लगता है तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास नहीं है। अगर ऐसी बात है तो मैं कल तुम्हारी टिकट कराता हूँ, चलो दुबई। मैं तुम्हारी इन्हीं आंखों से तुम्हें दिखाता हूँ कि वो क्या कर रहा है। नहीं लाला जी, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? अरे तुम तो रानी बनकर रह सकती हो। हाँ। तुम एक काम करो, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, मेरा घर बहुत बड़ा है, मेरे घर चलो। नहीं मैं यहीं ठीक हूँ। अरे क्या यहाँ ठीक हूँ, मेरे घर चलो। तुम्हें दवाई ववाई भी दिलवा दूंगा मैं। हाँ नहीं, आप आ जाते, मेरे हालत को पूछ लेते हैं, सब खैरियत है। तो फर्ज है तुम्हारी हालत पूछने का, लेकिन उस नालायक को मुझे वहाँ देखकर बहुत गुस्सा आया। अरे लाला जी कोई बात नहीं, हो सकता है अगर कहीं से आए और मैं अगर नौकरी वगैरह करूंगी, मैं आपका कर्ज उतार दूंगी। अरे मुझे कर्जे की चिंता नहीं है, तुम परेशान मत हो। बस मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, परेशान मत हो। देखो पूछा, मैं बहुत दिन से तुम्हें अपने दिल की बात बताने वाला था, लेकिन बता नहीं पाया। दिल की बात? हाँ दिल की बात। वो अभी तक मेरे दिल में ही है। मैंने जब से तुम्हें पहली बार देखा ना, मुझे कुछ होने लगा है। कुछ? हाँ, मुझे मेरे दिल की धड़कनों से पूछो, ये बस तुम्हारे लिए धड़क रहा है। और मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूं। मैं तुम्हारे बिना अब जिंदा नहीं रह सकता। पूछा, हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। और इसमें हर्जी क्या है? जब वो नालायक वहां जाकर अय्याशी और मौज मस्ती कर सकता है, तो फिर इसमें हर्जी क्या है? लाला जी ये सब मुझे ठीक नहीं लग रहा कुछ। पूछा, अब तुम भी तन्हा हो और मैं भी तन्हा हूं, क्यों ना हम दोनों मिल जाएं? लाला जी ये नहीं हो सकता। अरे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? नहीं। देखो मैं सचमुच तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। नहीं लाला जी, मेरे दिल की मेरी फीलिंग समझने की कोशिश करो। ये सब ठीक नहीं है लाला जी, आप समझो। क्या ठीक नहीं है? वो तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर वहां दुनिया भर की मौज ले रहा है और तुम यहाँ अकेली और तन्हा। मेरी बात समझने की कोशिश करो। लाला जी मेरे पति वैसे मुझे धोखा दे रहे हैं, मैं नहीं दे सकती। अरे मैं नहीं कर सकती ये सब। मैं कब कह रहा हूँ कि तुम उसको धोखा दे रही हो? लेकिन वो तो तुम्हें धोखा दे रहा है ना। क्या उसने तुम्हारी फीलिंग को कभी समझा? क्या उसने इतने दिनों से तुम्हें फोन किया? अरे क्यों करेगा, वो अपनी रंगरलियों में मस्त है। वो तुम्हें फोन नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। एक रहीम लाला है जिसे तुम्हारा पूरा ध्यान है, इसीलिए मैंने अपनी बात तुम्हारे सामने रख दी। नहीं लाला जी ये नहीं हो सकता।
हो सकता? तुम्हारी मर्जी। ठीक है, मैं जा रहा हूं। और हाँ, मैं दुबई से तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया था दिल से। तुम्हें हार पसंद था ना? अभी मेरे किसी काम का नहीं, इसे अपने पास रख लो। एक मेरा पति है जो मुझे धोखा दे रहा है वहां पहुंच के, और एक ये है मेरा कितना ख्याल रखते हैं। और मैं राहुल ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। भगवान उसको बहुत बुरा करेगा उसके साथ। पूजा, भाभी। हाँ रामू। हाँ रामू, ये क्या कर दिया तुमने? मैंने क्या कर दिया? रहीम लाला को नाराज कर दिया। वो आदमी तुम्हारे लिए इतना कर रहा है, लेकिन तुम उसी के पीछे पड़ी हो। राहुल 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 क्या लगा रखा है ये? तुम और सुनो, रहीम लाला ने इतना कहा है कि घर पर सब खाली करो, और मेरे दूध के पैसे मुझे आज की आज ही चाहिए। रामू, सब मकान वगैरह खाली हो जाएगा तो मैं जाऊंगी कहाँ? मुझे क्या पता कहाँ जाओगी, सड़क पे जाओ। रामू, तुम भी ऐसी बातें कर रहे हो? अब तुमको तो सब पता है ना? क्या पता है मुझे? तुम्हारा पति तो वहां जाके अय्यासियां कर रहा है, और तुम कम से कम रहीम की बात मान लेती तो फायदे में तो रहती। मैं रहीम की बातें कैसे मान लेती? मैं कैसे मान लेती? तुमने ही कहा था ना रहीम से कि 50,000 रुपए दे दो और मेरे पति बाहर जाकर, अब देख लिया बाहर जाकर क्या कर रहा है वो। अब कर्जा कौन उतारेगा? रहीम लाला ने कहा है कि घर से बर्तन फर्तन सब फेंको। वो तो मैं इज्जत करता हूँ इसीलिए, वरना अब तक बाहर निकाल देता। देखो भाभी, मैं अभी भी कहता हूँ कि तुम्हारे पास मौका है कि रहीम की बातें मान लो, वरना क्या सड़क पे आ जाओगी, भीख मांगोगी भीख। और तुम्हारा वो पति, वो दुबई में जाकर अय्यासियां कर रहा है। भाभी मेरी बात मान लो, तुम्हारा पति कर क्या रहा है? अय्यासियां। तुम्हें भी तो किसी की जरूरत है या नहीं? है ना? बड़ी भोली हो भाभी तुम। तुम्हारा पति ऐसे कामों को कर रहा है तो तुम्हें क्या दिक्कत है? मैं तो कहता हूँ रहीम लाला के पास चली जाओ, और इतना बढ़िया आदमी है, दया कर कर कुछ ना कुछ तो करेगा ही। मैं चलता हूँ। दो ही रास्ते हैं तुम्हारे पास, या तो फिर पैसों का इंतजाम कर लो, या फिर रहीम लाला के पास चली जाओ। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? राहुल, ये अच्छा नहीं किया तुमने मेरे साथ। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए मैंने अपने माँ बापों को छोड़ दिया। हम दोनों ने मनपसंद की शादी की थी। ना तो मैं घर की रही, ना घाट की रही, ना मैं घर भी नहीं जा सकती। अब मेरे पास दो ही रास्ते हैं राहुल, या तो मैं अपने आप को मार लूं, या मैं अपनी जिंदगी संवार लूं। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया राहुल, मुझे धोखा देके बहुत बड़ी गलती की है।
लाला जी लो, पकड़ो तो सही। अबे गधे, तू कह रहा था वो आने वाली है। लाला जी जाल बिछा दिया है, मछली अपने आप फंस जाएगी। अपने आप फंस जाएगी मतलब? पहले बैटरी तो चार्ज कर दो। बैटरी लीजिए। ये बताओ हसीना है कहाँ? हसीना आती होगी, पहले पसीना पूछ लो। सुन बे, हाँ। अगर तेरी बात छूट निकली ना, और अगर वो नहीं आई, तो मैं तेरा वो हाल करूंगा जो तू सोच भी नहीं सकता। लाला जी, रामू की जुबान नहीं है तो कोई काम नहीं है। लाला जी, देखा? लाला जी। लगता है वो आ गई। आ गई। अब तू जा। नहीं, चलता हूँ मैं। ठीक है। भाभी जी एकदम सही जगह आई हैं। लाला जी आपका ही इंतजार कर रहे हैं। जाइए। भाभी जी बड़ा हरामी है लाला। लाला जी, तुम अब क्या लेने आई हो यहाँ? मुझे माफ कर दो, मैं आपकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाई। फीलिंग? तुम मेरी फीलिंग नहीं समझ पाई। मैंने तुम्हें कितना प्यार करने की कोशिश करी, मगर तुम इतनी पतिव्रता और बन रही थी। अगर तुम अपने पति की हालत देखती ना, तो क्या अय्याशी और ऐश की जिंदगी गुजार रहा है वो। चले जाओ यहां से। लाला जी, हार? तुमने वही हार पहना जो मैंने दिल से लाके दिया था। मैं राहुल को भूल चुकी हूँ। राहुल को? हाँ। यानी तुम अपने आप को मेरे हवाले करने आई हो? हाँ लाला जी, मैं अपने आप को आपके हवाले करने आई हूँ। आज मुझे एहसास हुआ कि कोई औरत अपना जिस्म खुशी से नहीं बेचती। लाला जी, मजबूरी इंसान को कुछ भी करा सकती है। रामू, रामू। जी मालिक। ये ले। चलो। पूजा। दिल से रोए मगर होठों से मुस्कुरा बैठे, यूं ही हम किसी से वफा निभा बैठे। वो हमें एक लम्हा न दे पाए प्यार का, और हम उनके लिए जिंदगी लुटा बैठे।